बियॉन्ड द अनटोल्ड। कैसे हैं माय डियर आप सभी। आज हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कशन करने वाले हैं, वो है कॉलेज ट्रांसफ़र। कॉलेज ट्रांसफ़र को लेकर बहुत सारे स्टूडेंट्स का हमारे पास रिक्वेस्ट आया था कि मैम ये प्रोसेस कैसे की जाती है, इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स इंपॉर्टेंट होते हैं, हमें कैसे एक कॉलेज से दूसरे कॉलेज में ट्रांसफ़र ले सकते हैं। तो ये सारे कन्फ्यूजन आप सभी के आज क्लियर होने वाले हैं। टाइम बहुत कम है, लास्ट डेट इसकी आने वाली है। हम इसके ऊपर वीडियो अभी तक इसलिए नहीं बनाए थे क्योंकि पहले जो प्रोसेस थी वो दूसरी थी और अभी ये जो न्यू प्रोसेस आई है ये दूसरी है। कभी भी जब तक हम खुद क्लियर नहीं हो जाते, खुद कंफर्म नहीं हो जाते, तब तक आप सभी को कोई भी इन्फॉर्मेशन आप तक गलत इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंचा सकते। ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होगी, क्या क्या प्रोसेस है, कहाँ से आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स बनवाने हैं और कैसे आपको उन्हें सबमिट करनी है। ठीक है, तो कॉलेज ट्रांसफ़र की प्रोसेस स्टार्ट होती है आपके ट्रांसफ़र फॉर्म से। ठीक है, तो आगे हम देखेंगे कॉलेज ट्रांसफ़र की प्रोसेस। ठीक है, तो कॉलेज ट्रांसफ़र में आज हम सबसे इम्पोर्टेंट बात करेंगे कि अगर आप किसी दूसरे कॉलेज में हैं और आपको किसी भी वजह से या फिर किसी भी कारण से दूसरा कॉलेज चाहिए, एज एग्ज़ाम्पल कि अगर सोच लीजिए आप बिलासपुर कॉलेज में हैं और बिलासपुर कॉलेज से आप रायपुर के कॉलेज में जाना चाहते हैं, या फिर आप अंबिकापुर के कॉलेज में हैं और आप रायपुर कॉलेज जाना चाहते हैं, तो आप किस तरह जा सकते हैं। हर किसी के बस में ट्रांसफ़र लेना नहीं होता, ये सारी चीज़ें हम लास्ट में डिस्कशन करेंगे। तो अगर आप चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा, इसके लिए 3 कंडीशंस होती हैं। मैं आप लोगों को कॉलेज ट्रांसफ़र दिखाती हूँ। इसके लिए 3 कंडीशंस होती हैं। या तो आपके इनकम प्रॉब्लम होनी चाहिए, या तो आपकी क्या होना चाहिए, जो हैंडीकैप्ड स्टूडेंट्स होते हैं, जो विकलांग कोटे पे एडमिशन्स लेते हैं, उनका ईजिली हो जाता है। इनकम सर्टिफिकेट वाला हम लास्ट में रखते हैं। और एक होता है आपका जो मेडिकल इश्यूज़ होते हैं उन स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, तो ये 3 कंडीशन होते हैं जिनके, और ये 3 मैंडेटरी हैं जिनके बेसिस पे आपके ट्रांसफ़र होते हैं। इन 3 चीज़ों को ठीक से समझिएगा। पहला है आपका मेडिकल इशू, दूसरा या फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसको रख लीजिए हैंडीकैप्ड स्टूडेंट, सेकंड है आपका मेडिकल इशू और थर्ड है आपका इनकम सर्टिफिकेट। तो इन तीनों क्राइटेरिया को फिल करने के लिए आपको 3 प्रूफ की ज़रूरत होती है। इन तीनों में से आपका अगर कोई भी एक इशू है तो आपको ट्रांसफ़र मिल सकता है। मेरे बातों पे ध्यान दीजिएगा, मिल सकता है। ठीक है, अगर आपकी कोई भी हैंडीकैप्ड स्टूडेंट्स है तो उनको बाहर रहने में दिक्कत होती है, जिसकी वजह से कॉलेज उन्हें खुद ही ऑफ़र करता है कि आप जहाँ कॉलेज जाना चाहते हैं या फिर आपको जहाँ से पास पड़े आप वहाँ पे एडमिशन आपको ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। ठीक है, और दूसरा है आपका मेडिकल इशू। मेडिकल इश्यूज़ में क्या होता है, अगर आप किसी डिजीज़ से सफ़र कर रहे हैं या फिर आपको कोई बीमारी है तो आपका जहाँ पे इलाज चल रहा होता है आप वहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। अगर वहाँ पे कोई एग्रीकल्चर कॉलेज है तो वहाँ पे आपका ट्रांसफ़र हो सकता है। तीसरी कंडीशन ये है आय या फिर इनकम। आपकी फैमिली अगर एबल नहीं है आपको पढ़ाने के लिए तो वो क्या करते हैं, आप लोगों के लिए इनकम जो होती है, अगर आपकी फैमिली की 1 लाख से कम है तो आप इनकम सर्टिफिकेट लगाने के बाद क्या कर सकते हैं, कहीं और पे ट्रांसफ़र ले सकते हैं, इस बेसिस पे कि आपकी फैमिली जो है वो आपके बाहर रहने का खर्चा नहीं उठा सकता। अब तो हो गई ये तीनों क्राइटेरिया की बातें। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो प्रोसेस स्टार्ट होती है वो कहाँ से होती है, मेरी बातों को ध्यान से सुनेगा। प्रोसेस स्टार्ट होती है इस फॉर्म को भरने से। ये अब हमारा इस साल का न्यू फॉर्म है। अगर आप में से किसी को भी फॉर्म चाहिए तो मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी और नीचे कमेंट बॉक्स में भी आपको नंबर दे दूंगी। आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो सकते हैं, वहाँ पे आपको ये फॉर्म मिल जाएगा, या फिर टेलीग्राम में भी आज इस फॉर्म को डाल दिया जाएगा जहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, हमारे टेलीग्राम जो है उसका आप अगर सर्च करेंगे टेलीग्राम में एग्री ज्ञान द अनटोल्ड तो वहाँ पे आपको टेलीग्राम मिल जाएगा। और अगर आप व्हाट्सएप पे चाहते हैं इस फॉर्म को PDF तो आप मुझे मैसेज करिएगा 7024536646 इस नंबर पे। ठीक है, इसके अलावा अब क्या है, ये प्रोसेस हमारी स्टार्ट हो गई इस फॉर्म को भरने तक। ठीक है, तो आगे क्या चाहिए हमको, डाटा रिक्वायर्ड में मैं आप लोगों को बता देती हूँ। अगर ये 3 चीज़ें आपके पास हैं तो ये आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल करेंगी। पहला प्रोसेस स्टार्ट होता है आपका ट्रांसफ़र फॉर्म को भरने से। दूसरा प्रोसेस आपका स्टार्ट होता है आपका कोई भी ये जो 3 क्राइटेरिया मैंने बताया है उन तीनों क्राइटेरिया में से आपको एक सर्टिफिकेट बनवाना होता है।
अब ये सर्टिफिकेट कहाँ बनते हैं उसके लिए मैं आप सभी को बता देती हूँ। ये तीनों सर्टिफिकेट्स, जो आपकी तीनों सर्टिफिकेट्स हैं, वो कहाँ पे बनेगी? तो ये एक जो आपकी इनकम सर्टिफिकेट होती है, ये आपकी बनती है तहसील में। अगर आपको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये तीनों सर्टिफिकेट कहाँ बनेगी, तो मैं आप सभी के लिए एक अलग से वीडियो बना दूंगी। आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर दीजिए या फिर हम आगे इसी को समझा देती हूँ, और अलग से अगर आपको डेमो चाहिए तो भी बता दीजिएगा। तो जो ट्रांसफ़र फॉर्म हो गया वो तो आपको हमारे पास से मिल जाएगा, उसको आप प्रिंट आउट करा लीजिएगा। दूसरा इनकम सर्टिफिकेट, अगर आपकी फैमिली प्रॉब्लम है, आपके फैमिली की जो इनकम है, एनुअल इनकम है, जो साल की आय होती है, वो अगर 1 लाख से कम है, तो 1 लाख से कम वाले जो फैमिली होती है वो अपना इनकम सर्टिफिकेट लगा के फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, ये इनकम सर्टिफिकेट कहाँ से बनती है? तो इनकम सर्टिफिकेट बनती है आपकी तहसील ऑफिस से। किसी भी अच्छे वकील को पकड़ लीजिए और वो आपका इनकम सर्टिफिकेट जस्ट 2 से 3 दिन में बनाकर दे देते हैं, या फिर कोई 1 दिन में भी बनाकर दे देते हैं, अगर आप टाइमली किसी अच्छे वकील को पकड़ते हैं तो। ये हो गई हमारी इनकम सर्टिफिकेट की बात। दूसरा है हमारा हैंडीकैप्ड सर्टिफिकेट। तो हैंडीकैप्ड सर्टिफिकेट में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, इसलिए होता है क्योंकि विकलांग सर्टिफिकेट जो है वो आपकी बहुत ज़्यादा मेहनत के बाद बनती है। थोड़ा सा आपको दौड़ भाग करना होता है। जो विकलांग होते हैं, जिन्होंने विकलांग कोटे से एडमिशन लिया होगा, तो एडमिशन के टाइम ही उनका हैंडीकैप्ड सर्टिफिकेट बन गया होगा, इसलिए उन्हें कोई दिक्कत नहीं होने वाली। आपको बस वो हैंडीकैप्ड सर्टिफिकेट रखना है और इस फॉर्म को फिल करना है। तीसरा है हमारा मेडिकल सर्टिफिकेट। तो मेडिकल सर्टिफिकेट वाले भैया आप लोग थोड़ा सा सुन लीजिए। मेडिकल सर्टिफिकेट बनाने के लिए आपको कोई भी ऐसा वैसा मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं चलता। अगर किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल का हो तो बहुत ही बेस्ट है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल के जो मेडिकल सर्टिफिकेट होते हैं वो कभी भी रिजेक्ट नहीं किए जाते। ठीक है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात है। कभी भी आपने सीबीएसई स्कूल में अगर पढ़ा होगा तो आप जानते होंगे कि सीबीएसई में अगर अटेंडेंस कम हो जाता है तो वो हमेशा मेडिकल सर्टिफिकेट आपका एक ऑथेंटिक हॉस्पिटल, जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल एफिलेटेड हॉस्पिटल्स होते हैं, वहाँ का सर्टिफिकेट वो आपका क्या करता है, आपका वहाँ से वो लेगा और बाकी सब जगह का रिजेक्ट कर देता है। तो आप अगर सर्टिफिकेट बनवा रहे हैं तो आप कोशिश करिएगा कि गवर्नमेंट का हो तो ज़्यादा बेहतर है। बाकी अदर भी अगर कहीं आपका ट्रीटमेंट चल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। जहां आपको कॉलेज ट्रांसफ़र लेना है वहीं के लिए आपका ट्रीटमेंट चलना चाहिए, या फिर उसके नियर बाई। ठीक है, तभी तो आपको पता चलेगा कि आपका ट्रीटमेंट वहां चल रहा है, इसलिए आपको वहां पे क्या करना है, ट्रांसफ़र लेना है, या फिर उसके आसपास कॉलेज का। ठीक है ना, तो इसको बनाने के लिए आपको जाना पड़ेगा गवर्नमेंट हॉस्पिटल। अगर एज एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं तो बिलासपुर में जिला अस्पताल या फिर सिम्स। ठीक है, तो सिम्स और जिला में अभी तो कोविड पेशेंट्स हैं, बट अगर आपकी पहचान है तो आप आराम से बनवा सकते हैं। ठीक है, तीसरी चीज़ आपको क्या ध्यान पे रखनी है कि ये सर्टिफिकेट्स अगर आपकी नहीं है और आप फिर भी कॉलेज में एडमिशन चाहते हैं या फिर ट्रांसफ़र चाहते हैं दूसरे कॉलेज में, तब क्या करें? तो आपको मैं अगर आज की डेट में सीधी सी बात बताऊं तो आज की डेट पे कोई भी इतना सच्चा नहीं है। आज की डेट में हर कोई ये जो इनकम सर्टिफिकेट होती है और ये जो मेडिकल सर्टिफिकेट होती है आराम से किसी भी अपने पहचान से बना लेते हैं। जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ, पैसा बोलता है। ठीक है, पैसा बोलता है। यहाँ पे आज के एजुकेशन सिस्टम में सिर्फ पैसा ही चलने लगा है और कुछ आगे पीछे दिखता ही नहीं। तो अगर आप भी देखेंगे तो इनकम सर्टिफिकेट आप आराम से बनवा सकते हैं। किसी भी वकील को पकड़ के उसको कह देंगे हमको इसी बेसिस के लिए चाहिए, वो आपको आराम से बना के दे देगा। और आप इसलिए जो इनकम वाली इशू है, क्योंकि आज के डेट पे अगर देखा जाए तो बहुत कम ही इनकम जो है 1 लाख से कम है। ठीक है, जो इतने बड़े बड़े कॉलेज में पढ़ रहे हैं तो 1 लाख उतना नहीं हो पाता है। ठीक है, एनुअल उससे ज़्यादा ही होता है, तो ये बहुत कम केसेस पे होता है। इसलिए इनकम वाली जो क्राइटेरिया है उसको कम प्रियोरिटी, लास्ट प्रियोरिटी में रखा है। ठीक है, और जो मेडिकल और जो विकलांग वाली प्रियोरिटी है उसको ऊपर रखा है। तो मेडिकल प्रियोरिटी आपकी है तो आपके बहुत चांसेस है होने के। अच्छी जो आपकी प्रॉब्लम है, सही प्रॉब्लम को वहाँ बताइएगा। आपका मेडिकल भी सर्टिफिकेट ऐसे ही बन जाता है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। हम जब सीबीएसई के लिए देते थे 100 रुपये में बन जाता है। आप तो मतलब अगर आपको ज़्यादा इशू नहीं है तो आप भी आराम से बनवा सकते हैं, ऐसा कोई इशू भी नहीं होता। ठीक है, बस जो हैंडीक्रैफ्ट सर्टिफिकेट है वो आपका थोड़ा सा उसमें मेहनत होती है और वो आप नॉर्मल लोगों का बनेगा भी नहीं। जिनका एग्ज़ाम के टाइम हैंडीक्रैफ्ट सर्टिफिकेट बना होगा उन्हीं को इस टाइम पे
तुरंत मिल जाएगा। तो अगर आप भी इनमें से कोई क्राइटेरिया से बिलोंग करते हैं तो आपको ज़रूर कॉलेज का ट्रांसफ़र फॉर्म भरना चाहिए। आपको मैं बता दूं कि अभी तक कोई भी ऑफिशियल नोटिस आईजीकेवी की तरफ से रिलीज नहीं की गई है और ना ही की जाती है। ट्रांसफ़र को लेकर कभी भी कोई नोटिस रिलीज नहीं किया जाता। ये हमेशा फर्स्ट ईयर के सेकंड सेमेस्टर के बाद हमेशा जो ट्रांसफ़र की प्रोसेस होती है वो स्टार्ट हो जाती है। आपको बाहर की तरफ से या फिर कॉलेज में कभी कभी इन्फॉर्म किया जाता है कि हाँ ट्रांसफ़र की प्रोसेस चल रही है। अगर आप ही सोचिए, हर कॉलेज में इतने स्टूडेंट होते हैं, हर कोई बाहर जाना चाहता है, दूसरे कॉलेज में ट्रांसफ़र लेना चाहता है, कितने सारे लोग बढ़ जाएंगे। बट हाँ, हर कॉलेज की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो अपने स्टूडेंट को इन्फॉर्म करे। बट अगर आपके कॉलेज वालों ने नहीं किया तो हम यहाँ हैं, हम आपको इन्फॉर्म कर रहे हैं। 26 जो अभी चल रहा है आपका जुलाई, 26 जुलाई जो है वो आपका लास्ट डेट है। तो इस डेट से पहले आप सभी इस फॉर्म को फिल कर लीजिएगा। और मैं यही सोच रही हूँ कि आपको मैंने जितने भी प्रोसेस बताया वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। ठीक है, तो इससे जुड़े और भी जितने इन्फॉर्मेशन है वो आपको टाइम टू टाइम देती जाएंगी। इसी तरीके से आप जितना जल्दी ये फॉर्म भर जाएगा उतनी जल्दी ही देखिए एक के बाद एक प्रोसेस स्टार्ट होती है। ये ट्रांसफ़र फॉर्म भरेगा, उसके बाद रजिस्ट्रेशन, जो सेकेंड ईयर का जो फर्स्ट सेमेस्टर रजिस्ट्रेशन होता है, हम देखेंगे तो सेकेंड ईयर का फर्स्ट होता है बट हम उसे थर्ड सेमेस्टर कहते हैं। ठीक है, तो जो हमारा सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर रजिस्ट्रेशन है वो हमारा स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, 2 अगस्त से। तो इसके रिगार्डिंग भी सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी। तो कोशिश करिए, अगर आपको चाहिए तो आप इस फॉर्म को फिल करिए और जितना जल्दी हो सके आपको वहाँ जमा करना है। अब ये हो गई आपके सारे जो डाटा कलेक्शन थी उसकी बात। डाटा आपने कलेक्ट कर लिया, सर्टिफिकेट आपने बना ली। अब आपको क्या करना है, अगर सोचिए एज एग्जाम्पल मैं देती हूँ अपना एग्जाम्पल। चलिए, जैसे कि मेरा इनकम इशू है, चलिए मुझे आय का इशू है, मुझे क्या क्या लेके जाना है, ये इतना सारा चीज़ मैंने बनवा लिया। अब आपको क्या करना है, अब आपको अपने कॉलेज, जिस कॉलेज में आपका एडमिशन हुआ है, वहाँ पे आपको इस फॉर्म को फिलअप करने के बाद, इस फॉर्म को भरने के बाद, इस फॉर्म के साथ जिस भी क्राइटेरिया से आप बिलोंग करते हैं, आय है तो आय का सर्टिफिकेट, मेडिकल इशू है तो मेडिकल का सर्टिफिकेट और हैंडीकैप्ड है तो हैंडीकैप्ड का सर्टिफिकेट ले जाकर आपको क्या करना है, जो भी आपके कॉलेज में आपको वहाँ जाना है, डीन सर से मिलना है और जो भी सर या प्रोफेसर जो उस ट्रांसफ़र वाले प्रोसीजर्स को देखते हैं उनके पास आपको सबमिट करना है। कॉलेज में आपको बताया जाएगा कि जो ट्रांसफ़र प्रोसेस हो रही है उसके इंचार्ज कौन है, उनके पास आपको जमा करना है। इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। पहले क्या होता था, जो पहले की प्रोसेस थी उसमें होता क्या था, जो आपको एप्लीकेशन लिखना होता था, ट्रांसफ़र फॉर्म होता था, उसके साथ आपकी जो क्राइटेरिया से बिलोंग करते हैं वो सर्टिफिकेट या मैंडेटरी वो होता था, उसको ले जाकर आपको अपने कॉलेज में जमा करना था। वहाँ पे वो फॉरवर्ड करते थे, फिर जो कॉलेज आपको चाहिए रहता था उस कॉलेज में जाके आपको जमा करना होता था। पर अब कोविड को देखते हुए ये प्रोसेस बिल्कुल भी नहीं होती। अब क्या होता है, आप अपने सर्टिफिकेट, आप अपने फॉर्म को लेंगे, जिस कॉलेज में आप पढ़ते हैं, जिस कॉलेज में आपका एडमिशन हुआ है, उस कॉलेज में आपको जाकर अपने इंचार्ज जो सर हैं उनके पास आपको सारे डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करना है। वो वहाँ से फॉरवर्ड करा देंगे आपके रायपुर यूनिवर्सिटी में। फिर वो रायपुर यूनिवर्सिटी डिसाइड करेगा कि आपको एडमिशन या फिर ट्रांसफ़र देना है या नहीं। ठीक है, वो डिसाइड करेंगे, आपके ऊपर ये बिल्कुल भी नहीं। और अगर मैं सच बता दूं तो इसमें अगर ज़्यादा होता है तो होती है अप्रोच की बात। अप्रोचेज अगर जिसकी ज़्यादा पहचान है उनका, सच बताऊं तो आप सभी से झूठ बोलने का कोई भी इरादा नहीं है। अगर सच बताऊं तो अप्रोचेस बहुत मायने रखती है ट्रांसफ़र में। जिसकी पहचान होती है उसका आसान से हो जाता है, जिसकी नहीं होती है तो उसे इसी प्रोसीजर से चलना होता है। और हमारा काम है आपको सच दिखाना, इसलिए आप सभी को बताया जा रहा है कि सच में थोड़ा सा बिलीव करिएगा और अपनी आंखें खोलिएगा ताकि आपको पता हो हर चीज़ें कि हाँ ऐसा भी होता है। ठीक है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे। आपको इनमें से कोई भी 2 चीज़ों को लेकर जाना है। एक क्राइटेरिया से आपको बिलोंग करते होना चाहिए, या तो आय, या तो मेडिकल, या तो हैंडीकैप, और इसके साथ आपका ट्रांसफ़र फॉर्म। उसके बाद वहाँ से वो फॉरवर्ड होगा, फिर वहाँ से बाद ही क्या होगा, वहाँ से सबमिट करने जब वो रायपुर जाएगा उसके बाद वहाँ से जहाँ आपको कॉलेज, अगर आपका राज़ी कर लिया जाता है, एप्लीकेशन अगर मान लिया जाता है, तो उसके बाद आपको ट्रांसफ़र मिल जाता है दूसरे कॉलेज में। जो कॉलेज आपको चाहिए होता है वहाँ पे आपका जो एप्लीकेशन फॉरवर्ड किया गया है वो वहाँ तक
पहुंच जाता है। ठीक है, तो ये सारी प्रोसेस थी, इसके अलावा आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं होती है और ना ही पड़ेगी। इसके अलावा भी अगर आपको कोई डाउट होता है तो बिल्कुल आप हमारे ग्रुप में मैसेज कर सकते हैं, और आशा है कि आपको सारी प्रोसेस समझ आई होगी। तो आपको याद ये रखना है, शॉर्ट फॉर्म में अगर पूरी समरी बता दूं तो कोई भी 3 क्राइटेरिया में से एक क्राइटेरिया, या तो आय का, या तो हैंडीकैप का, या तो मेडिकल का सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है, कोई भी एक। उसके बाद अपना फॉर्म, जो फॉर्म आपको यहाँ पे दिख रहा था ये वाला फॉर्म, इसको भरकर और अपनी सर्टिफिकेट दोनों को जहाँ आपके कॉलेज है, जहाँ आपका एडमिशन हुआ है, वहाँ पे सबमिट करना है। और उसके बाद सबमिट करने के बाद वो लोग ही वहाँ पे फॉरवर्ड कर देंगे, या तो कभी कभी ऐसा भी किया जाता है अगर आप फॉरवर्ड करवाना चाहते हैं तो पहले वहाँ की प्रोसीजर में वो लोग वहाँ से फॉरवर्ड करवाते हैं, उसके कुछ दिन बाद आप भी वहाँ जाकर करवा सकते हैं। बट बेस्ट प्रोसेस ये है कि या तो आप वहाँ रह के करवा लें, या तो अगर आपके प्रोफेसर्स कह रहे हैं कि वो करवा देंगे तो बहुत अच्छी बात है। इसी तरीके से ये प्रोसेस पूरी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, और आपको वीडियो समझ आई होगी, पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा। बहुत मेहनत से इस वीडियो को बनाई है, और इसी तरह की इन्फॉर्मेशन को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और प्लीज़ वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा ताकि हमारी मेहनत और इस तरह की इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। थैंक यू सो मच।